तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना अदना यहोशुआ हमशिया के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम। आज का उन्वान है यहोशुआ हमशिया की रूहानी और पुशीदा बादशाही। ये मुतालिया आपको ये दिखाता है कि किस तरह मसीह ने यरूशलेम शहर, हैकल और यहूदी क़यादत के निज़ाम को वीरान किया और खत्म किया, वीरान किया और फिर उसने जमीन पर अपनी बादशाही को कायम किया। बादशाही को लेकर एक बड़ी बहस है। अक्सर हमारा यह जहन बना दिया गया है, कलीसिया का यह जहन बना दिया गया है कि जो खुदा की बादशाही है, कुछ लोग कहते हैं कि मसीह के आने से या उसकी मुनादी करने से शुरू हुई। कुछ लोगों का कहना है कि खुदा की बादशाही कब आएगी, जब यहोशुआ हमशिया 1000 साल बादशाही के लिए आएगा। तो एक बात याद रहे, बादशाही के 3 रूप हैं। बादशाही के 3 रूप हैं। पहला रूप है पुशीदा बादशाही। पहला रूप क्या है? दूसरा रूप है 1000 साल बादशाही और तीसरा रूप है अबदी बादशाही। लेकिन बादशाही एक ही है। बादशाही एक ही है। ज़ाहरी बादशाही जो है वो भी जमीन पर रही 1000 साल बादशाही की तरह। वो बादशाही कैसे रही? वो इस तरह से रही कि खुदा ने बनी इसराइल के जरिए से पूरी दुनिया पर बादशाही की है। क्योंकि इसराइल का जो बादशाह होता था वो यहोवा पाक खुदा की नुमाइंदगी करता था। वो यहोवा पाक खुदा की क्या करता था? नुमाइंदगी करता था। सो लिहाजा जब यीशु मसीह आकर ये तालीम देते हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अच्छा, आप ये लफ्ज पढ़ते हैं कि आसमान की बादशाही क्या है? तुम्हारे नजदीक है। नजदीक है, नजदीक आ गई है। ये नहीं लिखा कि शुरू हो गई है। ये नहीं लिखा कि शुरू हो गई है। ये नहीं लिखा। ये लिखा है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, यानी वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है जिसको समझने की जरूरत है। अक्सर लोग हमारे समझ नहीं पाते और वो जो पुशीदा बादशाही है या खुद मसीह की जो रूहानी बादशाही है उसके लिए मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। तो आज इसे हमें बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें और जाने कि असल में ये मामला है क्या। ठीक है जी। जो यहूदी रहनुमा थे वो चाहते थे कि जो आने वाला हमारा मसाया हो, या यहोशुआ जो अपने आप को मसाया कहता है या मसाया होने का दावा करता है, वो दरअसल रोमियों का तख्ता क्या कर दे? उलट दे और उस तख्त पर या उस सल्तनत पर क्या करे? अपनी बादशाही को कायम करे, या सारे रोम को फतह कर ले, या यूनानियों को क्या कर ले जी? फतह कर ले, और इजराइल का मुल्क जो है उसका इख्तिदार जो है वो मसाया संभाल ले। तो ये उस दौर के यहूदियों की ख्वाहिश थी, जिस तरह से आज के यहूदियों की भी ख्वाहिश है। चुनांचे उन्होंने हकीकी मसाया को रद्द कर दिया। यहोशुआ हमशिया को क्या कर दिया? और उसे कत्ल करने के लिए रोमियों के हवाले कर दिया कि मसाया यहूदी रहनुमाओं के लिए गजब का दोबारा फिर ऐलान करता है। इसी वजह से, क्योंकि वो मसाया को क्या कर देते हैं? रद्द करते हैं, और फिर मसाया उनके लिए क्या करता है? उनकी तबाही का, उन पर गजब का ऐलान करता है, ताकि उनको वीरान कर दिया जाए। और उनका एक इख्तिदार था। उनका एक, अगर यह कहा जाए कि फलस्तीन की सरजमीन पर उनकी कुछ बादशाही थी, तो ये मेरे ख्याल में गलत ना होगा। पूछे क्यों? क्योंकि इसराइल की आजादी के साथ हैकल की बहाली का बड़ा तल्लुक था, कहानत का बड़ा तल्लुक था। जनाबे मसीह जब खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत का जब दौर आता है, तो जनाबे मसीह के दौर में हैकल भी मौजूद है और कहानत भी मौजूद है। बेशक उसमें बड़े नक्स हैं, बेशक हैकल में भी बड़े नक्स हैं, वो अलग बहस है, लेकिन उनको एक इख्तिदार मिला हुआ था। उनको एक इख्तिदार
यहूदियों के रहनुमा भी थे, लीडरान भी थे, मजहबी व सियासी। रोमियों ने यह इख्तियार उनको दिया था कि वो अपनी एक सिनहेड्रिन अदालत बनाए, और उन्होंने बनाई हुई थी, बेशक वो गलत थी। तो उनके अंदर मजहबी लीडरान भी थे, सियासी लीडरान भी थे, और एक रब्बियों की भरमार थी, रब्बियों की एक, और उनकी एक हुकूमत थी इस्राएली कौम पर। रोम के बाद किन की हुकूमत थी? उन लीडरान की। तो जनाब मसीह ने जब खिदमत अपनी शुरू की तो दरअसल उस वक्त इन लीडरान की हुकूमत इस्राइल पर चल रही थी। रोम के अलावा रोम की भी हुकूमत थी, लेकिन इनकी भी क्या थी? मजहबी और दीगर हुकूमत भी थी, अगर गौर से इसको देखा जाए। मत्ती 27 बाब आयत नंबर 25 में हम देखते हैं कि इन्होंने जो मसाया को रद्द किया, उसकी सजा का ऐलान मसाया ने क्या किया? लिखा है, सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। जब उन्होंने मसाया को रद्द कर दिया और कत्ल करने के लिए हवाले कर दिया, तो उन्होंने रोमन बादशाह को या रोमन एम्पायर को क्या कहा? जी, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। जब सन 70 ईस्वी में दानियल 12 बाब के 1335 दिन खत्म हुए, तो यरूशलेम खंडरात में तब्दील हो गया। यरूशलेम खंडरात में क्या हो गया? हैकल को तबाह कर दिया गया, यहूदी सरदार काहिन और क़यादत के निजाम को इख्तिदार से हटा दिया गया, और यरूशलेम शहर और उसके आसपास 1.1 मिलियन मुर्दा यहूदियों की लाशों का अंबार पड़ा हुआ था। सन 70 ईस्वी में कितने यहूदियों की लाशें थी? 1.1 मिलियन। क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर, और इसकी सजा उनको क्या हुई? मिली। मत्ती 23 बाब में मसाया ने यहूदी रहनुमाओं पर अफसोस का इजहार किया था। उसने उनकी मजामत की और ऐलान किया कि शहीद होने वाले अंबिया के तमाम खून का बदला उनसे लिया जाएगा। उनसे क्या किया जाएगा? मत्ती 34 बाब की आयत नंबर 29 का 24 बाब की आयत नंबर 29 का सही से आपको सबाब यहूदी क़यादत के निजाम का खात्मा है। दरअसल वहां यह कहा जा रहा है कि यहूदी क़यादत क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। यहां जहां यह लिखा हुआ है कि सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और तारे जमीन पर क्या होंगे? गिरेंगे। बाज लोग इनको लिटरली मायनों में लेते हैं कि ये सूरज चांद सितारे हकीकी मायनों में है, जबकि ये हकीकी मायनों में नहीं, ये अलामत है। ये क्या है? अलामत है। बात को समझ रहे हैं? सूरज जो है वो सरदार काहिन की नुमाइंदगी करता है, और चांद यहूदी कौंसिल की नुमाइंदगी करता है। चांद जो है और सितारे बहुत से रब्बियों की नुमाइंदगी करते हैं। सो लिहाजा ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये मैं कई बार अपनी दीगर वीडियोस में और सरमन में भी बता चुका हूं कि ये रियल में तारे गिरने की बात नहीं है। दरअसल ये यहूदी इक़्तिदार की बात है, यहूदी लीडरान के गिरने की बात, उनके मरने की बात है, उनके इक़्तिदार के खत्म होने की बात है। मेरी बात को समझ गए आप लोग? हालेलुया। अच्छा, ज़ाहिरी इक़्तिदार का निजाम चले जाने के बाद क्या मसीह ने फिर अपनी बादशाही कायम की? क्योंकि कभी भी एक बादशाही की मौजूदगी में दूसरा बादशाह बादशाही नहीं कर सकता। यह तो पक्का है कि फरीसियों के दौर में खुदा की बादशाही नहीं थी, उनका बनावटी मजहब जो था। अब आपने मेरी बात पर गौर करना है कि क्यों यीशु को अपनी बादशाही लानी पड़ी। अगर खुदा की वहां बादशाही होती, जैसे कि पहले दाऊद के दौर में थी, सुलेमान के दौर में थी, हैकल दुरुस्त चल रही थी, बियाबान में खुदा की सल्तनत थी इस्राएली कौम पर, अगर इसी तरह इस्राएल पर खुदा की सल्तनत होती तो क्या यीशु को खुदा की बादशाही के बारे में यह ऐलान करना पड़ता कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है? इसका मतलब यह हुआ कि खुदा की बादशाही उस वक्त नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि हैकल में जितना भी सेटअप था वो गैर शरई था। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी वहां पर मजहबी निजाम चल रहा था वो गैर शरई था, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं था। वो जितना भी यहूदी इक़्तिदार आपको वहां नजर आता है वो सारा का सारा तौरात के खिलाफ था।
वो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं था। अगर वो होता तो कभी भी मसीहा ये ना कहता तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। कोई और बादशाही ना आती, खुदावंद और बादशाही का ऐलान ना करता, बल्कि उसी बादशाही का इकरार करता कि यहां जो कुछ हो रहा है वो मेरी बादशाही का ही काम है, जबकि ऐसा यहोशुआ ने बिल्कुल भी नहीं किया। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वहां हुआ क्या, वहां क्या क्या गलत था? बेसिकली थर्ड टेंपल के बाद, सेकंड टेंपल के बाद, दूसरी हैकल के बाद कभी भी खुदा की बादशाही बनी इसराइल पर आई नहीं। कभी भी खुदा की बादशाही इसराइल पर आई नहीं। सेकंड टेंपल जैसे ही तबाह हो जाता है, जैसे ही फिरके आजाद होते हैं, यूनानी आकर उस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना जी, तो वैसे ही यहां से खुदा की बादशाही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वहां क्या क्या खत्म होता है? खतने पर पाबंदी लगती है, कैलेंडर खत्म कर दिया जाता है, हैकल नपाक कर दी जाती है, मकाबी जंग लड़ते हैं, दोबारा से वो हैकल को बहाल करते हैं। लेकिन फिर भी काहिन कौन रहता है? मिनोलस, जो कि बनियामीन के कबीले से था। और कैलेंडर कौन सा है? कमरी रहता है वहां पर, जो यूनानियों ने दिया था। और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। और जनाब मसाया के जमाने में भी वो ही सब कुछ होता है जो कि मकाबियों के दौर से चला था। इसलिए मसाया ने रद्द कर दिया वो सारा निजाम। यहां से साबित होता है कि मकाबियों ने जो कुछ किया था वो सारा कुछ मुकम्मल नहीं था, वो सारा कुछ मुकम्मल नहीं था। फिर हेरोदेस ने टेंपल को क्या किया? रिपेयर करवाया और उसको जो है उसका नक्शे को बिगाड़ दिया, जिससे पता चलता है कि बेसिकली ये खुदा की बादशाही का सारा सिस्टम नहीं था, बल्कि ये सारा सिस्टम दुनियावी बादशाहों का था। ठीक है ना जी, कि इंसानी आजाद थी सारा कुछ। अब कुछ ऐसी चीजें हम देखते हैं जिससे यह पता चलेगा आपको कि खुदा की बादशाही सन 70 में शुरू हुई। खुदा की बादशाही कब शुरू हुई? आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? बड़ी तवज्जो से बात सुने। एक बात नोट कर लें कि जैसे ही ज़ारी यहूदी इक़्तिदार खत्म हुआ तो उसके मुतबादल रूहानी इक़्तिदार या बादशाही कायम की गई। इसको तफसील से बयान कर देता हूं आपके सामने, जरा नोट कर ले। आसमानी यरूशलेम में यहोवा खुदा की रूहानी इस्राएली कौम, जिसको मुकाशवा में यूहन्ना रसूल ने यहोशुआ की दुल्हन कहा। यहोशुआ की क्या कहा? तो जमीन पर बनी इसराइल क्या थी? यहोवा की दुल्हन थी। तो जो मसीह की बादशाही को कबूल करता, उसके कलाम पर अमल करता, वो अब उसकी दुल्हन बनता जाता। ठीक है ना? मुतबादल आपको नजर आ रहा है। मुतबादल से मुराद ये नहीं है कि उस कौम को रद्द कर दिया, लेकिन अब उनको खुदा रूहानी सतह पर भी कायम कर रहा है। पहले खुदा रूहानी बादशाही को कायम कर रहा है। हालेलुया। अच्छा, यहोशुआ की हैकल बनती है जिसका वो संगे बुनियाद खुद है, और रसूल बुनियाद रखते हैं। रसूल क्या रखते हैं? और मुकद्दसीन वो पत्थर है जिनसे दीवारें बनती हैं, जैसा कि इफ्सियों में लिखा है कि वो कोने के सिरे का पत्थर है, और तुम सब मिल मिलाकर फर्दन फर्दन इस इमारत के पत्थर हो, जिससे मसीह का घर यानी खुदा का घर बनता जाता है। हालेलुया। अच्छा जी, बतौरे सरदार काहिन, मसाया बतौरे सरदार काहिन जो बाप के सामने मुकद्दसीन की शिफायत करता है, तो कहानत भी आ गई। तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं: कौम, सरदार काहन और हैकल। मसाया ने हैकल भी बना ली, ठीक है ना जी, रूहानी हैकल। और उसके बाद मसाया सरदार काहिन खुद है, और इस कौम का बादशाह भी वो खुद है। हालेलुया। अच्छा जी, अब आपने बात बड़े गौर से सुनी। और मलके सिद्दीक़ की कहानत में उसके काहिन मुकद्दसीन के साथ बादशाही की खिदमत करते हुए रूहानी कुर्बानियां पेश करते हैं। दानिएल की किताब उसका 2 बाब आयत नंबर 44 में पेशनगोई की गई थी कि खुदा अपनी बादशाही कायम करेगा। ये बादशाही दुनिया के आखिर में मसीह के वापस आने पर नहीं होगी, बल्कि बादशाहों के दिनों में कायम होगी। ये बादशाही कब कायम होगी?
बादशाहों के दिनों में। कब कायम होगी? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खुदा की बादशाही तब आएगी जब दुनिया का इख्तिताम हो रहा होगा। ऐसे नहीं है। दानियल की पेशनगोई के मुताबिक, जैसा कि यह हवाला लिखा है, यहां लिखा है और उन बादशाहों के अय्याम में, क्या लिखा है? बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ता अबद नेस्त ना होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अबद तक कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो इस बादशाही पर कोई कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि यह रूहानी बादशाही है। हालेलुया। दानियल 7 बाब की आयत नंबर 13 तक 14 में पेशनगोई की गई थी कि इब्ने आदम आसमान के बादलों में आएगा। इब्ने आदम आसमान के, क्या लिखा? मैंने रात को रोया, मैं देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल याम तक पहुंचा, उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। ये सल्तनत जो है इसमें अहले लुगत शामिल होंगे और आप देख लें कि मसीह की बादशाही में पूरी दुनिया में से लोग क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं। हालेलुया। सारी दुनिया में से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, निजात पा रहे हैं और तौरात में कायम हो रहे हैं। हालेलुया। मसीह ने जैतून के पहाड़ पर की गई गुफ्तगू में ऐलान किया कि इन वाकयात के रूनुमा होने के बाद जो उसने अभी अभी बयान किए हैं, फिर वो अपने बाप की बादशाही को कायम करेगा। जब मत्ती 24 बाब के वाकयात बयान करता है ना मसीह कि ये होगा वो होगा, तो कहता है कि इन वाकयात के फौरन बाद खुदा की बादशाही क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। जैसे कि लूका 21 बाब की आयत नंबर 31 में लिखा है, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। कौन सी बातें? मत्ती 24 बाब में जो लिखी हुई है। और मैंने सन 70 की ही जो स्टडी है उसमें मैंने बताया था कि ये सन 70 में सारी बातें हुई और जनाबे मसीह बादलों पर सन 70 में आए थे। जनाबे मसीह कब आए थे? सन 70 में आए थे। तो लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना हो। सो मसीह ने कहा जब तुम ये सारी बातें होते देखो तो जान लेना कि आसमान की बादशाही क्या है जी? नजदीक आ गई है। हालेलुया। अच्छा, स्तिफनस पर यह तालीम देने का इल्जाम था कि मसाया हैकल को तबाह कर देगा और कुर्बानी के निजाम को खत्म करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बिल्कुल अमाल 6 बाब के आयत नंबर 13 में लिखा, और झूठे गवाह खड़े किए गए जिन्होंने कहा कि यह शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि वही यसुल नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। हमें मसाया को उसके कलाम की तालीम पर जो है समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है, हम मसाया की तालीमात को तेवों पर समझते हैं, पादरियों के कहने पर समझते हैं, लेकिन जो मसाया ने सिखाया है, जो उसके अल्फाज है, उसी के मुताबिक उसको समझने की कोशिश करें। अब मसाया ने कहा क्या था? मसाया ने कहा था क्योंकि बाज ऐसे हैं जो मेरी बादशाही को आता हुआ देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे आता हुआ देखेंगे, क्या कहा था? बाज ऐसे हैं वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वो मेरी बादशाही को आता हुआ ना देखें। ठीक है जी। ये हवाला है, 3 हवाले आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। मत्ती 16 की आयत नंबर 27 और 28 यहां लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। इब्ने आदम अपने जलाल में अपने बाप के फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दिया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख ले मौत का मजा हरगिज़ ना चखेंगे। तो कब आया मसाया? बादलों पर कब आया मसाया? सन 70 में आया और यहूदियों के उनके किए का बदला दिया गया। हालेलुया। खुदा ने उनकी अदालत की। मरकस की अंजील उसका 9 बाब आयत नंबर 1 में लिखा, और उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें मौत का मजा हरगिज़ ना चखेंगे। यानी ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो उसकी बादशाही को कुदरत के साथ आता हुआ ना देख लें। सो मसीह सिर्फ सन 70 में
यहूदियों को सजा देने नहीं आया, बल्कि अपनी बादशाही कायम करने भी आया है। हालेलुया। और सन 70 से खुदा की बादशाही क्या हुई है? शुरू हुई है। पोशीदा बादशाही जो आज चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 9 बाब की आयत नंबर 27 में भी लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं, बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले, मौत का मजा हरगिज़ ना चखेंगे। सो ये 3 हवाले हैं, तीनों हवालों में एक ही बात की गई है। सो बहुत से शिगिर्द सन 70 ईस्वी में से सन 70 ईस्वी तक जो है वो मारे जा चुके थे, लेकिन सब शिगिर्द नहीं मरे। सब शिगिर्द नहीं मरे। जैसे कि यूहन्ना रसूल जिसने इन चीजों का मुशाहदा किया, पेशन गोई की तकमील को समझने के लिए हमें मसाया के वाज़ेह बयानात पर यकीन करना चाहिए, जिसने वाज़ेह तौर पर सरदार कायन को बताया कि वो मसीह को जलाल और बादलों में आते हुए देखेगा। जैसा कि ये हवाला ये जो हवाला है मैं कई बार आप लोगों को दे चुका हूं। लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतल्लक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। तो मसीह कब आया? सन 70 में। जब मसीह आया था बादलों में, तब से खुदा की बादशाही क्या हो चुकी है? शुरू हो चुकी है। अब जो आमद मसाया की होनी है, इस बादशाही पर 1000 साल बादशाही शुरू होगी। हालेलुया। सो हम सबको बादशाही का सेटअप भी समझना चाहिए कि बादशाही का सेटअप है क्या। मारूफ हाशिम जी। सो हम सारे जो हैं मलकीसेदेक की कहानत में खुदा की बादशाही को कायम कर रहे हैं। जब आप किसी को तौबा करवाते हैं, जब आप किसी को बहाल करते हैं तौरात में, तो बेसिकली आप खुदा की बादशाही में उसे कायम करते हैं। आप उसे कहां कायम करते हैं? और यही बादशाही अबदी 1000 साल बादशाही में बदलेगी, फिर 1000 साल बादशाही अबदी बादशाही में तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। सो आप सब खुदा की बादशाही का काम करें, दूसरों को बचाएं, उनकी तौबा करवाएं, खुद भी अपने आप को पाक रखें, दुआ को बने, खुदा के हुजूर दुआ रोजे में रहें। मारूफ हाशिम जी। हालेलुया। सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आप सबको शुभाश लो।